हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने की मांग को लेकर किसान शाहाबाद मारकंडा में जीटी रोड पर बैठ गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों तरफ से टकराव के आसार देख पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात कर दी है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि जब तक हमारी सूरजमुखी को एमएसपी पर खरीदने की मांग पूरी नहीं होती, तब तक नेशनल हाईवे जाम रहेगा। देखिए, अनिश्चित काल के लिए है। जब तक हमारी सूरजमुखी नहीं बिकेगी तब तक ये जाम रहेगा। तो किसान कहाँ से पहुँचे आज यहाँ पर? आज पूरे जो भी किसान सूरजमुखी पैदा करता है वो सभी पहुँचे हैं। और बारिश के बावजूद जब लोगों की सूरजमुखी खराब हो रही है तो अपनी सूरजमुखी संभालने में बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और जीटी रोड का हमने टाइम दिया था तो सभी लोग जीटी रोड पे आ गए हैं। और जब तक सूरजमुखी नहीं बिकेगी, 6400 रुपये रेट हमें नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी है। इससे पहले किसानों ने सरकार और प्रशासन को नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी थी। 6 जून को किसानों के अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, जिसके बारे में प्रशासन को भी पता था। अल्टीमेटम खत्म होते ही किसान सड़क पर उतर आए, लेकिन पुलिस उन्हें हाईवे पर चढ़ने से नहीं रोक सकी। बता दें कि सरकार सूरजमुखी को भावांतर योजना के तहत खरीद करने को तैयार है, मगर किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस योजना के तहत उनको प्रति क्विंटल 1000 से अधिक का नुकसान हो रहा है, लिहाजा फसल की खरीद एमएसपी पर हो। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित शिवनगर अडॉप्शन सेंटर में मासूम बच्चों की पिटाई के मामले में आरोपी महिला सीमा द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और किशोर न्याय अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहीं तत्कालीन महिला और बाल विकास अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा को भी सस्पेंड कर दिया गया है और बाल संरक्षण अधिकारी रीना लारिया को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। कि ये घटना संज्ञान में आते ही संचालनालय की टीम द्वारा कल ही निरीक्षण कर लिया गया था और उसकी जो है प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। उसका प्रतिवेदन वो लोग आज उपलब्ध कराएंगे। इस मामले में मेरे द्वारा FIR के निर्देश दिए गए हैं और संस्था के विरुद्ध भी, क्योंकि जांच हो गई और जांच में ये सही पाया गया है, तो संस्था के विरुद्ध भी हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज जैसे FIR लॉन्च होगी आपको सूचना दी जाएगी। दरअसल बीते दिनों शिवनगर के अडॉप्शन सेंटर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें प्रोग्राम मैनेजर सीमा द्विवेदी क्रूरता से मासूमों को पीटती दिखाई दे रही है। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सीमा देवी ने बच्ची को पहले हाथ से मारा, फिर बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद जमीन पर गिरी बच्ची को दोबारा खड़ा किया और फिर बाह पकड़कर पलंग पर पटक दिया। बच्ची चीखती चिल्लाती है, रोने लगती है, लेकिन मैनेजर को तरस आना तो दूर, उसकी और पिटाई वो करती रहती है। तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है और विपक्षी पार्टियों ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांकेर के दत्तक ग्रहण केंद्र की घटना भूपेश बघेल सरकार के निर्दयता का बड़ा उदाहरण है कि कैसे बच्चों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। राज्य की भूपेश बघेल की सरकार में बहुत शर्मनाक घटना है और इस घटना की त्वरित जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए। कांकेर के इस अडॉप्शन सेंटर में 6 साल तक के अनाथ बच्चों को रखा जाता है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। मीडिया में उनको लेकर रोजाना कई तरह की खबरें आप सबके सामने आती रहती है, लेकिन इस समय बागेश्वर धाम बाबा को लेकर जो खबर सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। दरअसल मेडिकल की एक छात्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ बता दिया है। यही नहीं, उसने सभी को 16 जून का इंतजार करने को कहा है और कहा है कि उस दिन बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली 20 साल की शिवरंजनी तिवारी ने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक के लिए कलश यात्रा की शुरुआत की है। MBBS की छात्रा से जब कलश यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका खुलासा खुद 16 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे, क्योंकि वो मन की बात जानते हैं। शिवरंजनी तिवारी ने इस दौरान कथित रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ कहकर संबोधित किया। खबरें तो ये भी है कि वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार से ताल्लुकात रखती हैं।
शिवरंजनी तिवारी ने खैरागढ़ से संगीत की शिक्षा भी ली है और अपनी कलश यात्रा के दौरान भजन गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी कर चुकी हैं। गंगोत्री से बागेश्वर धाम की यात्रा पर निकली शिवरंजनी ने जब पूछा गया कि कलश यात्रा के पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि कई लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये यात्रा इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाना चाहती हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे हाथों में फूलों की माला है जो मैं धीरेन्द्र शास्त्री के गले पर डालने वाली हूँ। उसने कहा, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि महाराज जी अंतर्यामी हैं और लोगों के मन की बात जान जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि 16 जून का इंतज़ार करें। गौरतलब है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से एक पत्रकार ने शादी को लेकर सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि वो शादी ज़रूर करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की से नहीं बल्कि माता पिता की पसंद की लड़की से शादी करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो 2-3 साल में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ आज मार्केट बंद हुआ है। तो मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे चला, काफ़ी डाउन था मार्केट। उसके बाद थोड़ा एंड में रिकवर किया है। तो फ्लैट ओपनिंग है। फ्लैट का मतलब लगभग वहीं का वहीं 5 पॉइंट्स अप है, लेकिन ग्रीन का सिग्नल दिखा रहा है तो इसको हम अप मानेंगे, लेकिन फ्लैट इसको कहा जाता है। तो आज जो मार्केट में प्रेशर है वो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, तो ये कंपनीज हैं बड़ी, इनमें सेलिंग बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। तो उसकी वजह से आज जो मार्केट है वो फ्लैट बंद हुआ है। लेकिन आईटी स्टॉक्स पे अभी हम बाद में आएंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। पर आज जो मेन स्टॉक रहा है जिनमें गेंस रहे हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, सेंसेक्स का सबसे बड़ा गेनर, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी। और ये देखिए लगभग 3% स्टॉक जो है वो अप रहा है आज। और आज सारे सीमेंट स्टॉक्स ने रैली किया, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट 3% से ज़्यादा अप है, ग्रासिम 2% के आसपास, एसीसी 2.5% के आसपास। तो सीमेंट में आज एक बड़ी रैली आई है, क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ेंगे तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो जितना वो सीमेंट बेच रहे हैं, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो उसके चलते वैसे भी क्या होता है कि अभी बारिशें आने वाली हैं, तो सीमेंट का काम बारिश के सीज़न में कम हो जाता है, या तो पहले होगा या उसके बाद में होगा। तो सीमेंट में आज बड़ी रैली रही है। तो इसके चलते अल्ट्राटेक सीमेंट आज सेंसेक्स का स्टार स्टॉक है, 3% ये अप चल रहा है। उसके अलावा आईटी स्टॉक्स में तो सेलिंग थी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सीमेंट ने आज बचाया है मार्केट को, और दूसरा मार्केट को बचाया है टीवीएस मोटर और दूसरे ऑटो स्टॉक्स ने। तो ये देखिए टीवीएस मोटर 3% से ज़्यादा अप है। ऑटो के सारे स्टॉक्स बढ़े हुए थे आज, टाटा मोटर्स, मारुति, टीवीएस मोटर्स, बाकी स्टॉक्स भी सारे के सारे बढ़े हुए थे। ऑटो के स्टॉक्स में कई दिनों से तेज़ी आ रही है। हमने आपको बताया कि जो ये व्हीकल बेचते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त डिमांड उसमें आ रहा है, तो उसके चलते ये ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आते हैं आज की जो मेन प्रॉब्लम थी मार्केट में, वो थी आईटी स्टॉक्स में सेलिंग। आईटी के काफ़ी स्टॉक्स आज डाउन चल रहे थे। तो उसमें देखिए जैसे मिड कैप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम जो 4% से ज़्यादा डाउन है। उसके अलावा जो हैवीवेट स्टॉक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स वाले जो स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस देखिए बड़ी मार्केट कैप कंपनी है, 2% डाउन है। इन्फोसिस डाउन है 2%, और टेक महिंद्रा लगभग 2% डाउन है। तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये बहुत आज डाउन चले हैं। तो आईटी स्टॉक्स में वीकनेस की वजह से मार्केट्स में बहुत सेलिंग प्रेशर आया। HCL टेक भी आज डाउन था, TCS भी डाउन था, विप्रो भी डाउन था। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो नीचे की तरफ गए। आईटी में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, उसकी वजह से मार्केट्स में फ्लैट क्लोजिंग आए। तो आज सीमेंट और ऑटो अप हैं और आईटी बहुत डाउन है, और मार्केट का फ्लैट क्लोजिंग आज मार्केट का हुआ है 5% अप। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.